बताइए इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कीजिए विचार। जिस कस्बे में मैं जाता हूँ वहां पे एक लड़की है, लड़कियां है, और उस लड़कियों में से एक लड़की मुझसे पूछी, 2 बार पूछी। क्या पूछी? जेवण झालं का म्हणते तुमचं? एक बार नहीं पूछी, एक बार नहीं पूछी, 2 बार पूछी। जेवण झालं का म्हणते तुमचं? जेवले का म्हणते तुम्ही? इतनी केयर तो कोई माशूका भी नहीं लेती है जितनी उस लड़की ने हमसे कहा है। क्या वो मुंह बोली ही बोल रही है? क्या वो दिल से बोल रही है? दिल से कह रही है? मुंह से ना कहे, दिल से कहे हमें। मुंह में अलग, दिल में अलग, ऐसी ना रखे बात। इतनी हमारी परेशानियां है, चिंताएं है, तो हमारे लिए खाना ले आए, खाना परोसिए हमें। बातों से क्या होता है? आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त। क्या नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट होता है? हाँ, 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय स्पोर्ट डे सेलिब्रेट होता है। उसके फाउंडर कौन है? आइए स्टेटमेंट 2 की तरफ हम जाते हैं। मेजर ध्यानचंद बर्थ एनिवर्सरी, जो हमारे ये है हॉकी, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो नेशनल स्पोर्ट डे है वो सेलिब्रेट होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये भी सही है। ही फैसिलिटेटेड विथ पद्म भूषण इन 1949। क्या 1949 में उन्हें पद्म भूषण मिला? जी हाँ, उन्हें पद्म भूषण मिला, पर 1949 में नहीं मिला। वो कब मिला? 1956 में मिला। 1956 में मिला। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या कह रहा है आंसर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वो कौन सा एक निम्नलिखित में से करेक्ट है? इन उसका आदर कीजिए। ऑफ द अबव स्टेटमेंट, जो ऊपर स्टेटमेंट दी है उसे रिस्पेक्ट के साथ आदर कीजिए। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट। जी हाँ, नहीं, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 करेक्ट नहीं, ये दोनों भी सही नहीं है, एक गलत है, तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों भी सही नहीं है, स्टेटमेंट 2 and 3। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट, क्या कह रहा है? ओनली वन, सिर्फ एक ही होगा। कौन सा? 2 या 3 इज करेक्ट, एंड दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि दोनों में से एक ही सही है, दोनों भी सही नहीं है, तो क्या होगा? यही सही है, जो कि एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 की सही डेफिनेशन दे रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है डी में? नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट नहीं, दोनों में से एक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बात कर रहा है ये, तो ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आपको इसकी तो प्रैक्टिस करनी है, पर लिखान की भी प्रैक्टिस करनी है। लिखान, मैप, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हमारी यूनियन टेरिटरीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबकी पढ़ाई करनी पड़ती है बबुआ। ये ऐसा ना हो बे सिर्फ इसी में ही हम चले जाए, ऐसा ना करे, नहीं तो नए पेपर निकाल दूंगे। और एक पेपर बाकी रहता है सी सेट का, सिर्फ उसको क्वालिफाइंग ही करना पड़ता है, उसका नाम ही क्वालिफाइंग करो। अच्छी अच्छी की हवा निकल जाती है वहां। आइए हमारे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बगडोर होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज टू ज्वाइन रेड सी। जो निम्नलिखित कंट्रीज है टू ज्वाइन रेड सी, लाल सागर को घेरी हुई है, जुड़ी हुई है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि रेड सी से रिलेटेड है, रेड सी को जुड़ी है। इजिप्ट जुड़ा है लाल सागर को, जी हाँ, इसकी सीमाएं भिड़ी है लाल सागर को। सूडान है, जी हाँ, सूडान भी है। ईरान है, नहीं, ये ईरान नहीं है। ईरान कहाँ पाया जाता है? ये अरेबियन सी में पाया जाता है, नहीं सॉरी, पर्शियन गल्फ में। ये पर्शियन गल्फ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कौन पाया जाता है? ईरान पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इरिट्रिया है, जी हाँ, ये भी है इरिट्रिया, जो एक छोटा देश है लाल सागर से जुड़ा हुआ। तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट करेक्ट, सही बात कर रहा है ये, सही कौन से है? तो ये उसमें से चारों में से एक गलत निकला, तो 3 हो जाएंगे। ओनली 1, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये जी हाँ, ये हो जाएगा, ये भी नहीं। जो ये ऐसी पैटर्न है ना, यूपीएस